हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा वांग जी कहता है मॉम प्लीज़ बिंग को अच्छे से ब्रेकफास्ट करवा देना। मिसिस लेन कहती है ओके बेटा, तुम आराम से जाओ। अब आगे इतना सुनकर वांग जी वहाँ से चला जाता है और सिचेन अपनी मॉम से कहता है मॉम मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मिसिस लेन कहती है हाँ बेटा कहो। सिचेन कहता है वो मॉम मुझे आपसे परमिशन चाहिए थी। मिसिस लेन कहती है परमिशन किस चीज़ के लिए? सिचेन कहता है मॉम दरअसल ये बात मैं और बिंग आपसे करना चाहते थे मगर वो तो अभी सोया है इसलिए मैं ही आपसे बात कर रहा हूँ। मिसिस लेन कहती है हाँ बताओ क्या बात है। सिचेन कहता है मॉम दरअसल मैंने और विंग ने लंदन जाने का प्लान बनाया है। मिसिस लेन कहती है क्या? सिचेन कहता है हाँ मॉम दरअसल विंग को भी अपने भाई सू से मिलना था और मुझे भी, इसलिए क्या मैं और विंग लंदन जा सकते हैं? मिसिस लेन कहती है सिचेन तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना बेबी बहुत छोटा है और इस समय उसे वहाँ इतनी दूर ले जाना सही नहीं होगा बेटा। तभी सिचेन कहता है पर विंग का बहुत मन है। तभी मैडम लेन कहती है विंग का मन है या फिर तुम्हारा? पर मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। अरे अभी तुम्हें पता बेबी के लिए वहाँ की हवा पानी कैसा होगा क्या होगा, इसलिए मैं बेबी के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकती समझे। इतना कहकर मिसिस लेन अंदर अपने कमरे में चली जाती है और सिचेन शौक होकर वही ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा था। अब हम दोपहर का समय देखते हैं जहाँ विंग बेबी के साथ हॉल में बैठा था। तभी सिचेन भी अपनी मीटिंग से वापस आता है जहाँ विंग कहता है गगा आप इस वक्त यहाँ, आप ऑफिस नहीं गए? सिचेन कहता है विंग वो मुझे आज किसी से मिलना था, अर्जेंट था इसलिए। विंग कहता है ओके आप इससे पकड़िए मैं आपके लिए चाय कॉफ़ी लेकर आता हूँ। सिचेन कहता है नहीं विंग तुम बैठो और बेबी को गोद में लेकर कहता है हमारा प्रिंस कैसा है, उसने उसने कुछ खाया? विंग कहता है हाँ गगा अभी अभी उसे मिल्क फिट किया है। तभी विंग कहता है गगा आपने मॉम से बात की? सिचेन जो बेबी के साथ खेलने में मस्त था वो कहता है किस बारे में विंग? विंग कहता है गगा लंदन जाने के बारे में। मैंने वांग जी को पूछा, उसने मुझे कहा हमें एक हफ्ते में वापस आना होगा। जहाँ अचानक से सिचेन सैड हो जाता है और वो विंग से कहता है विंग मैंने मॉम से इस बारे में बात की मगर मॉम नहीं मानी, उन्होंने साफ मना कर दिया। विंग शौक होते हुए कहता है क्या, पर क्यों? उन्होंने मना क्यों किया? सिचेन कहता है बेबी के लिए। विंग कहता है बेबी के लिए? तभी मैडम लैन भी बाहर आती है और कहती है हाँ विंग बेबी के लिए, क्योंकि बेबी अभी बहुत छोटा है और फिर यहाँ से वहाँ इतनी दूर बेटा उसके लिए हवा पानी चेंज होगा तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है, जो मैं और शायद वांग जी भी बिल्कुल नहीं चाहेगा और एक माँ होने के नाते तुम भी नहीं चाहोगे। विंग देखो बच्चा मुझे गलत मत समझना, मुझे तो बस बेबी की चिंता है इसलिए कह रही हूँ। विंग भी समझ कर कहता है ओके मॉम मैं समझ गया, मगर कहीं ना कहीं विंग को बुरा लगता है और वो सैड हो जाता है और फिर वो बेबी को लेता है और अंदर अपने कमरे में चला जाता है जहाँ सिचेन कहता है मॉम शायद विंग सैड हो गया है। मिसिस लेन कहती है हाँ सिचेन मुझे भी लगता है। मिसिस लेन कहती है सिचेन जियांशु को कॉल करूँ? सिचेन कहता है क्या, पर क्यों? मॉम मिसिस लेन कहती है क्यों करो तो सही, मैं बताती हूँ। सिचेन जियांशु को कॉल कर देता है जहाँ मिसिस लेन जियांशु से बात करती है और उसे सब कुछ बता देती है। जो सुनकर जियांशु कहता है मिसिस लेन मुझे क्या करना चाहिए? मिसिस लेन कहती है बेटा हो सके तो तुम ही यहाँ चाइना आ जाओ जिससे विंग को भी अच्छा लगेगा। जियांशु कहता है ओके मैडम लेन, पर आप ये बात विंग को मत बताना, हम उसे सरप्राइज देंगे। मैडम लेन कहती है ओके बेटा और फ़ोन काट कर सिचेन को वापस कर देती हैं जहाँ सिचेन कहता है मॉम यू आर द बेस्ट। मिसिस लेन हंसते हुए कहती है वो तो मैं हूँ मगर हाँ विंग को पता नहीं चलना चाहिए समझे। सिचेन कहता है यस मॉम। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब हम लेन सिचेन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठा था। तभी उसे कॉल आता है और वो फ़ोन उठाकर हेलो कहता है और उसके बाद उसे उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है जहाँ वो अब फ़ोन रखता है और वांग जी से कहता है वांग जी मुझे जाना होगा। वांग जी कहता है क्या, पर क्यों और कहाँ? सिचेन कहता है बाद में बताऊंगा और वो वांग जी को बाय कहकर चला जाता है। अब हम सिचेन को शॉपिंग मॉल में देखते हैं जो कह रहा था आपने इतनी जल्दी क्यों बुलाया और आप कब आए? जहाँ वो पर्सन कहता है मैं सुबह आया और हाँ मैंने तुम्हें शॉपिंग मॉल में इसलिए बुलाया ताकि मुझे बेबी के पसंद और नापसंद के बारे में बता सको। जो सुनकर सिचेन कहता है जियांशु तुम ये क्या कह रहे हो और बेबी अभी कैसे बता सकता है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, अभी तो वो बहुत छोटा है। जियांशु कहता है फिर भी सिचेन उसे कुछ तो पसंद होगा। सिचेन कहता है
सॉरी पर मुझे ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में, तो विंग ही ज़्यादा जानता होगा। ये सुनकर जियांसू कहता है कोई बात नहीं। और वो मॉल से बहुत सारे खिलौने, कपड़े, बेबी प्रोडक्ट, इनफैक्ट बच्चों के लिए जो भी यूजफुल चीज़ें होती है वो सब खरीदता है, जो देखकर सिचेन तो शौक हो जाता है। मगर वो जियांसू से कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता है कि जियांसू और उसके सभी भाई विंग को कितना प्यार करते हैं। अब उनकी शॉपिंग खत्म होती है और अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं, जहाँ सिचेन जियांसू से कहता है सो तुम विंग से मिलने कब आओगे? जियांसू कहता है मैं कल सुबह ही आऊँगा और शाम को विंग को अपने साथ ले जाऊँगा। सिचेन कहता है क्या? जियांसू कहता है हाँ सिचेन, क्योंकि मैं ही नहीं बल्कि जिनली, जितोंग, यूरू, बिन, चैन सभी विंग से मिलना चाहते हैं। इसलिए सिचेन कहता है ओके। अब अगली मॉर्निंग विंग उठता है, फ्रेश होता है और फिर बेबी को भी अच्छे से रेडी करके उसे नीचे हॉल में लाता है, जहाँ सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी लैंड मेंशन में डोरबेल रिंग होता है, जहाँ गेट खुलते ही बहुत सारे गार्ड अंदर आते हैं, जिनके हाथ में एक एक बैग थे, जो देखकर मिसिज लैन, बिंग और वांगजी सभी शौक हो जाते हैं और वो तीनों ब्रेकफास्ट टेबल से खड़े हो जाते हैं और वो उन गार्ड से पूछते हैं कि ये सब क्या है और किसने भिजवाए हैं। जो सुनकर तभी गेट के डोर पर खड़े होकर जियांसू कहता है ये सब मैं लेके आया। बिंग जैसे ही जियांसू को देखता है वो कहता है भाई आप, और दौड़कर जियांसू को हक कर लेता है और उसके आंखों से आंसू गिर जाते हैं। जहाँ सू हक को ब्रेक करता है और विंग के आंसू साफ करते हुए कहता है विंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? क्या वांगजी ने तुम्हें हर्ट किया? जहाँ विंग कहता है नहीं भाई, दरअसल ये तो खुशी के आंसू है, आप इतने महीनों बाद जो मुझसे मिलने आए हैं इसलिए। जो सुनकर जियांसू कहता है सॉरी विंग, पर तुम तो जानते हो ना तुम्हारे भाई के पास टाइम नहीं है। विंग कहता है हाँ अब तो क्यों आपके पास टाइम होगा, अब मैं नहीं हूँ ना वहाँ। जियांसू कहता है हाँ विंग ये बात तो तुमने सही कही, अब तुम नहीं हो वहाँ, इसलिए अब हम सभी भाई एक ही घर में रहने के बावजूद भी 2-3 दिनों में मिलते हैं। विंग कहता है क्या? जियांसू कहता है छोड़ो इन सब बातों को, पहले मुझे ये बताओ मेरा लिटिल प्रिंस कहाँ है? ये कहकर वो अंदर आता है और मैडम लैन को ग्रीट करता है। वांगजी भी जियांसू को हक करता है और अब वो सभी लोग लिविंग रूम में बैठ जाते हैं, जहाँ सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। तभी विंग कहता है भाई ये सारा सामान। जो सुनकर जियांसू कहता है विंग ये सारा सामान बेबी का है। जो सुनकर विंग कहता है क्या इतना सारा? जियांसू कहता है वो मुझे पता नहीं था कि बेबी को क्या पसंद है, इसलिए मैं उसके यूज का सारा सामान लेकर आ गया। विंग कहता है भाई वो अभी 6 महीने का है और 6 महीने के बेबी की क्या पसंद और क्या नापसंद? जियांसू कहता है क्या क्यों क्यों तुम्हारी पसंद नहीं थी? विंग कहता है क्या मतलब? जियांसू कहता है हाँ विंग, तुम्हारे पास एक वाइट बनी था जिसके साथ तुम 24 घंटे खेलते रहते थे। एक बार वो बनी कहीं गुम गया और तुमने पूरे 2 दिन तक खाना नहीं खाया और फिर बेचारे चेन को हमें बनी का कॉस्ट्यूम पहनाना पड़ा और तब जाके तुमने खाना खाया था। जहाँ विंग कहता है नहीं गगा, क्या मैं ऐसा था? जियांसू ऐसा? तुम बहुत शैतान थे विंग। जो सुनकर विंग के फेस पर एक स्माइल थी। तभी वांगजी कहता है ये तो आपने सही कहा गगा, विंग अभी भी बहुत नोटी है, इसे अभी भी अपनी बात मनवाना हो या कुछ भी करवाना हो तो ये रूठ जाता है, मगर जितना जल्दी ये रूठता है उतना ही जल्दी मान जाता है। जियांसू कहता है हाँ ये बात तो है हमारे विंग में। वैसे मैं यही अब आप सबसे कुछ बात करने आया था। मैडम लैन कहती है हाँ कहो बेटा क्या बात है? जियांसू कहता है मैडम ने आपने विंग को लंदन जाने से मना किया था, क्योंकि वहाँ का हवा पानी बेबी के लिए सही नहीं होता, मगर अब मैं और मेरे भाई सभी चाइना में हैं जो विंग को बहुत मिस कर रहे हैं, तो क्या मैं विंग को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जा सकूँ? जो सुनकर मैडम लैन पहले तो कुछ नहीं कहती पर फिर मान जाती हैं और ओके कह देती है। अब जियांसू वांगजी से भी पूछता है। वांगजी कहता है गगा आपको मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हक मेरा विंग पर है उतना ही हक आपका भी है, तो आप बताइए मैं कब विंग को छोड़ने आऊँ? जहाँ जियांसू कहता है वांगजी तुम्हें तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं विंग को आज ही अपने अपार्टमेंट में मैं ले जाता हूँ। वांगजी कहता है ओके गगा, और वो विंग से कहता है विंग जाओ अपना और बेबी का सामान पैक कर लो। जो सुनकर जियांसू कहता है रहने दो विंग, तुम ऐसे ही चल सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हारा और बेबी का सारा सामान खरीद कर रखा है। ये सुनकर विंग कहता है क्या कब? जियांसू कहता है कल। क्या तुम्हें सिचेन ने बताया नहीं? अब सभी सिचेन को देखने लगते हैं, जहाँ सिचेन कहता है सॉरी विंग मैं तुम्हें बताने वाला था, मगर फिर हम सब ये खुशी कैसे देख पाते जो खुशी अभी तुम्हारे फेस पर है।
अब ऐसे ही उनका पूरा दिन बीत जाता है। अब शाम के 5 बजे करीब वो विंग कमरे में रेडी हो रहा था और वांग जी जो बेड पर बैठकर विंग से कहता है, विंग तुम्हारे भाई को इतनी जल्दी क्यों पड़ी है तुम्हें ले जाने की? अब मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना और बेबी के बिना? जहाँ विंग कहता है, वांग जी फिर तुम भी चलो मेरे साथ। वांग जी कहता है, नहीं विंग, मेरी कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे उसकी तैयारी करनी है। और बेबी भी बेबी को बेड पर लिटाकर विंग को पीछे से हक कर लेता है और कहता है, आई मिस यू विंग, मैं तो अभी से तुम्हें मिस करने लगा हूँ। विंग कहता है, ओहो वांग जी, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं लंदन जा रहा हूँ। और माय डियर हस्बैंड, अब मैं लंदन नहीं बल्कि यहीं चाइना में हूँ और तुम्हारा जब भी मन करे तभी तुम मुझसे मिलने आ सकते हो और बेबी से मिलने भी। जो सुनकर वांग जी कहता है, ओके माय डियर लिटिल हस्बैंड, और विंग के फोरहेड पर एक किस करता है। मगर विंग वांग जी के लिप्स पर किस करता है। वांग जी कहता है, विंग मैंने कितनी बार कहा है कि ऐसी किस नहीं होती है। और वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे अच्छे से सक करता है। अब दोनों किस को ब्रेक करते हैं और फिर नीचे हॉल में आते हैं, जहाँ विंग ने अपना तो नहीं बल्कि बेबी का एक बहुत छोटा ही बैग तैयार किया था। अब जियांशु वांग जी से वो बैग मांगता है और वांग जी मना करते हुए कहता है, गगा चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। अब वो सभी लोग बाहर आते हैं, जहाँ वांग जी विंग और जियांशु को वहाँ से भेज देता है। तभी वांग जी की नज़र एक पर्सन पर जाती है जो छुपकर कुछ देख रहा था। तभी वांग जी उसको पकड़ता है और कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो इंसान वांग जी को देखता है और वांग जी से खुद को छुड़ाकर भाग जाता है। वांग जी उसे पकड़ने की कोशिश करता है मगर वो इंसान वांग जी के हाथ से निकल जाता है। वांग जी तुरंत शुयान को कॉल करता है और बताता है कि अभी अभी एक पर्सन लैंड मैंसन में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसे जैसे भी करके ढूंढ सकते हो ढूंढो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि लैंड मैंसन में घुसने की हिम्मत कौन कर सकता है। शुयान कहता है, ओके वांग जी मैं देखता हूँ। इतना कहकर वो अपने सभी गार्ड को खबरियों को एक्टिवेट कर देता है और अब वो सब लैंड मैंसन में नज़र रखने लगे थे। अब 24 घंटे के बाद फिर अगली नाइट को भी वो पर्सन दोबारा लैंड मैंसन में घुसने की कोशिश कर रहा था मगर वो पकड़ा जाता है। अब शुयान वांग जी को कॉल करता है और बताता है कि वांग जी हमने उस पर्सन को पकड़ लिया है। वांग जी कहता है, ओके मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वांग जी उठता है और सीधे लैंड मैंसन से बाहर आकर गाड़ी में बैठता है और उस पर्सन के पास पहुँचता है, जहाँ वांग जी और शुयान उस पर्सन से कहते हैं कि वो कौन है और लैंड मैंसन में घुसने की कोशिश क्यों कर रहा था। जहाँ वो पर्सन बताता है कि मैं मैडम लैंड से मिलने आया था। वांग जी कहता है, क्या तुम मॉम से मिलने आए, वो भी ऐसे छुप के, क्यों? जहाँ वो बताता है, दरअसल मैं लैंड कुरेन का ड्राइवर था। वांग जी कहता है, क्या डैड के ड्राइवर? वांग जी उसका कॉलर पकड़कर कहता है, कहाँ है मेरे डैड? जहाँ वो पर्सन कहता है, दरअसल तुम्हारे डैड अब इस दुनिया में नहीं है और मैं मैडम लैंड से मिलने इसलिए आया था क्योंकि मैं उनका एक राज जानता हूँ और मुझे इस समय पैसों की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मेरा बेटा हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, इसलिए मैं मैडम लैंड से पैसे लेने आया था। वांग जी कहता है, क्या, कौन सा राज? जहाँ वो ड्राइवर कहता है, नहीं मैं मैडम लैंड को ही बताऊँगा। वांग जी कहता है, देखो तुम मुझे बता सकते हो, बदले में मैं तुम्हारे बेटे का इलाज करवाऊँगा। वो ड्राइवर कहता है, नहीं मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं, पहले मेरे बेटे के इलाज के लिए मुझे पैसे दो तब मैं बताऊंगा। वांग जी कहता है, ओके, और वो शुयान को जल्दी से पैसे लेने भेजता है, जहां कुछ ही देर में शुयान एक छोटे से बैग में पैसे लाकर रखता है, जहां वो ड्राइवर वो पैसे उठाता है और जाने लगता है। तभी वांग जी उसे रोकता है और कहता है, एक मिनट, पहले मुझे राज बताओ फिर जाओगे। जहाँ वो ड्राइवर कहता है, प्लीज़ अभी मुझे ये पैसे ले जाने दो, मैं कल तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तुम मुझ पर भरोसा करो। वांग जी कहता है, तुम अपने बेटे का एड्रेस बताओ, वो किस हॉस्पिटल में है। शुयान को पैसे देता है और वो ओके कहता है। अब शुयान वो बैग लेकर चला जाता है। अब वांग जी कहता है, अब बताओ मेरी मॉम का कौन सा राज है। जहाँ वो ड्राइवर बताता है, दरअसल मैं मैडम लैंड से पैसे लेने आया था, उनने ब्लैकमेल करके। वांग जी कहता है, क्या ब्लैकमेल पर क्यों? वो ड्राइवर कहता है, क्योंकि उन्होंने ही अपने हस्बैंड लैंड कुरेन को मारा है। वांग जी कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? जहाँ वो ड्राइवर कहता है, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, दरअसल आज से 20 साल पहले मैं अपने कमरे में सोया था, तभी मैडम लैंड का कॉल आया, वो बहुत घबराई हुई थी
उन्होंने मुझे कहा जल्दी से मेंशन में आओ। मैं जब मेंशन में पहुंचा तो मैंने देखा सर नीचे ज़मीन पर गिरे हैं, वो भी खून से लथपथ, और मैडम लेन साइड में बैठकर रो रही थी। मैं अंदर गया। मैंने मैडम लेन से कहा कि ये किसने किया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे कहा कि मैं उनकी लाश को ठिकाने लगा दूं, बदले में वो मुझे बहुत सारे पैसे देंगे। और हाँ, उन्होंने मुझे इस सिटी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाने को कहा, और मैं मान गया। इसलिए मैंने सर की लाश को ठिकाने लगाया और फिर हमेशा के लिए यहाँ से चला गया। मगर कुछ दिन पहले मेरे बेटे की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, और अब मैं उसे हॉस्पिटल में ले गया। तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि हमें जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करना होगा, वरना वो मर जाएगा। और हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपने बेटे की जान बचा पाऊँ। इसलिए मुझे मैडम लैन के पास आना पड़ा, ताकि उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे कुछ पैसे ले सकूं, ताकि मेरे बेटे का इलाज हो सके। वांग जी कहता है, पर मॉम ने डैड को क्यों मारा? ये सुनकर ड्राइवर कहता है, ये तो मैं नहीं जानता कि उन्होंने सर को क्यों मारा, मगर सर मर्डर मैडम लेन ने ही किया। ये सुनकर तो वांग जी एकदम सन से रह जाता है, और वो उस ड्राइवर को उसी टॉर्चर रूम में बंद करके घर आता है, जहाँ वो पहले अपनी मॉम को देखता है, जो एकदम पीसफुली सोई थी। वांग जी मन में सोचता है, मॉम, क्या आपने सच में डैड को मारा है? और अगर मारा है तो फिर आप इतने आराम से कैसे सो सकते हैं? क्या इतने सालों में आपको जरा भी गिल्ट नहीं हुआ? ये सोचते हुए भी वो अपने कमरे में जाता है और ड्रिंक करने लगता है, जहाँ वो सुबह तक बस ड्रिंक ही कर रहा था। तभी मिसिस लेन और सिचन ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे, जहाँ सिचन कहता है, मॉम, क्या बात है, आज वांग जी अभी तक नहीं आया? क्या उसकी तबीयत ठीक तो है? कहीं विंग के घर से जाने के बाद उसकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई ना? मिसिस लेन कहती है, सिचन, तुम क्या कह रहे हो? बकवास बंद करो। लगता है वो कल रात को अकेले सो नहीं पाया, इसलिए शायद उसे अब नींद पड़ी है। तुम ऑफिस जाओ, मैं उसे देखती हूँ। इतना कहकर मिसिस लेन वांग जी के कमरे का डोर नॉक करती है, मगर काफ़ी देर डोर खटखटाने के बावजूद भी जब वांग जी डोर ओपन नहीं करता तो मिसिस लेन अंदर जाती हैं और वांग जी को इतना ज़्यादा ड्रिंक करते हुए कहती है, वांग जी, ये सब क्या है? और तुम सुबह सुबह ड्रिंक क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? और वांग जी का हाथ लगाती है, मगर वांग जी अपनी मोम का हाथ झटक देता है और दूर जाकर खड़े होकर कहता है, मोम, मैं होश में आने की कोशिश कर रहा हूँ। मिसिस लेन कहती है, क्या? तुम क्या कह रहे हो वांग जी? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वांग जी ड्रंक हालत में कहता है, मोम, समझ में तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ कि मेरा भी कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एक मॉम के साथ था या फिर एक मर्डरर के साथ। मिसिस लेन जोर से चिल्लाते हुए कहती है, वांग जी, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन मर्डरर? वांग जी कहता है, आप मॉम, आप सच बताइए, क्या आपने डैड का मर्डर नहीं किया? ये सुनकर तो मिसिस लेन एकदम शौक। एक पल के लिए तो मैडम लेन के आंखों के सामने लेन कुरेन की वही बॉडी जो खून से लथपथ थी वह वही आ जाता है। मैडम ने एकदम से पत्थर की मूर्त बन जाती है। वो कुछ नहीं कहती। वांगजू ने काफ़ी हिलाते हुए कहता है, मॉम, बताइए, क्या आपने डैड का मर्डर नहीं किया? बताइए मॉम, क्या आपने मर्डर नहीं किया? मैडम ने अब अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहती है, हाँ हाँ, मैंने ही तुम्हारे डैड का मर्डर किया। और वही चेयर पर बैठकर रोने लगती है। अब वांग जी सीरियस टोन में कहता है, क्यों मॉम, आपने डैड का मर्डर क्यों किया? मैडम लैन कहती है, क्योंकि उस जैसे माफिया की बॉडी में दिल नाम की चीज़ नहीं थी। उसे केवल अपना नाम, अपना रुतबा ही पसंद था। उसे तो अपने बच्चे की परवाह भी नहीं थी। वांग जी कहता है, क्या मतलब मॉम? डैड तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे ना? मिसेस लेन कहती है, हाँ, तुम्हारे डैड तुमसे और सिचन से बहुत प्यार करते थे, मगर एक दिन अचानक सिचन की तबीयत खराब हो गई। मैं और तुम्हारे डैड सिचन को हॉस्पिटल ले गए, जहाँ हमें पता चला कि सिचन एक ओमेगा बॉय है, जो आगे चलकर बेबी को बर्थ भी दे सकता है। जो सुनकर तो तुम्हारे डैड के होश ही उड़ गए, क्योंकि तुम्हारे डैड और मुझे लगता था कि सिचन भी एक अल्फा है, मगर समय के साथ साथ उसके हार्मोन्स चेंज होने लगे। इस बात को मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया, मगर तुम्हारे डैड जो इतने बड़े माफिया थे, माफिया वर्ल्ड में उनका बहुत बड़ा नाम था, वो अपने दिल में इस शक को पालने लगे कि जिस बेटे को वो एक अल्फा समझते हैं वो तो एक ओमेगा निकला, जो चीज़ तुम्हारे डैड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। और फिर उन्होंने वो फैसला लिया जो शायद उन्हें नहीं लेना चाहिए था। वो अपने ही बेटे को, अपने ही खून को, सिचन को वेंजुलियो की हेल्प से मारना चाहते थे, कि उसे बेचना चाहते थे। वो मुझे नहीं पता था, मगर फिर अचानक मैंने देखा तुम्हारे डैड सिचन
को रात में उठाकर कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी मैंने पूछा, कुरेन ये तुम क्या कर रहे हो? सीचेन को कहाँ ले जा रहे हो? उन्होंने मुझसे कहा, लेनी, मुझे अपना काम, अपना नाम, अपना रुतबा बहुत पसंद है, और अगर माफिया वर्ल्ड में किसी को पता चलेगा द माफिया लैन कुरेन का बेटा एक अल्फा न होकर एक ओमेगा है जो आगे चलकर बेबी को बर्थ दे सकता है, तो माफिया वर्ल्ड के सभी लोग मुझ पर हंसेंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए सिचेन को मरना होगा। ये सुनकर तो मैं एकदम पागल हो गई, और फिर मैंने ड्रॉर से गन निकाली और अपने इन्हीं हाथों से उस पत्थर दिल इंसान को गोली मार दी, और फिर उन्हीं के पर्सनल ड्राइवर को बुलाकर उनके लाश को ठिकाने लगा दिया। और फिर मैंने खुद ही पुलिस वालों को स्टेटमेंट दिया कि मेरे हस्बैंड एक माफिया थे और उन्हीं के साथ काम करने वाले किसी पर्सन ने उनका किडनैप कर लिया। ये कहते कहते मैडम लैन की आंखों में आंसू थे, और वो वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, आई एम सॉरी बेटा, मगर मेरे पास कोई चारा नहीं था। और फिर तुमसे भी ज़्यादा इस वजह से दूर रहने लगी कि कहीं तुम किसी दिन मुझसे अपने डैड के बारे में कोई सवाल न करो। जो सुनकर वांग जी इमोशनल होकर अपनी मॉम को हक कर लेता है और कहता है, सॉरी मॉम, मुझे नहीं पता था कि हमारे डैड ऐसे थे। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी आपसे सवाल नहीं करता। आई एम सॉरी मॉम, आई एम सॉरी। इतना कहकर वो खुद ही वहाँ से बाहर आ जाता है और अपनी गाड़ी लेकर सीधा अपने ऑफिस पहुँचता है, जहाँ सुयान पहले से था। सुयान वांग जी को इस हालत में देखकर कहता है, वांग जी क्या हुआ, तुम इस हालत में? और वांग जी सीधा उस कमरे में जाता है जहाँ वो ड्राइवर था, और अपनी गन निकालकर उसके फोरहेड पर रखता है और कहता है, सॉरी, पर आप अगर जिंदा रहेंगे तो मेरी मॉम कभी खुश नहीं रह पाएगी। इतना कहकर वो उस ड्राइवर को मार देता है। शुयान अंदर आकर कहता है, वांग जी ये तुमने क्या किया? इसको क्यों मारा? क्यों? वांग जी कहता है, शुयान अगर ये जिंदा रहता तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती। शुयान कहता है, क्या तुम्हें प्रॉब्लम? वांग जी कहता है, हाँ, और हाँ शुयान, अब बेंचाओ और बेंजुलियो काफ़ी जी चुके हैं, वो जहाँ भी हो उन्हें वहीं मार दो, और म्याम्या को भी, क्योंकि आज के बाद अब मैं अपने किसी भी दुश्मन को जीने का मौका नहीं दूंगा। और अब अगर किसी ने भी मेरे साथ में थोड़ा सा चालाकी की या फिर किसी ने मेरे साथ धोखा किया तो उसकी सज़ा केवल और केवल मौत होगी। ये सभी चीज़ें अपने साथ काम करने वाले बॉडीगार्ड को भी समझा दो, ओके? शुयान केवल कहता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वांग जी ने अपने सभी दुश्मनों को मरवा दिया था। अब वो वांग अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। वहीं अचानक एक दिन मिसेस लैन सिचेन और वांग जी से कहती है कि अब मैं चाहती हूँ कि विंग और वांग जी की मैरिज हो जाए, और सिचेन की, ताकि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, जिस चीज़ के लिए वांग जी हाँ में जवाब देता है। अब अगली मॉर्निंग विंग को गए हुए पूरे 1 महीना हो गया था। अब वांग जी सिचेन और उसकी मोम तीनों चाइना में ही जियानसू के अपार्टमेंट पहुंचते हैं, जहां अब सभी लोग बैठते हैं। और फिर मैडम लैन जियानसू से कहती है कि हम इसलिए यहाँ आए ताकि मैं आप सभी भाइयों से ये कह दूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों की शादी एक ही दिन, एक ही समय और एक ही वेडिंग हॉल में हो। इसमें तुम्हारा क्या विचार है? जो सुनकर विंग तो खुश होकर कहता है, वाओ मॉम, ये तो अच्छा आइडिया है मॉम, मगर 2 शादियाँ नहीं बल्कि 8 शादियाँ, मेरा मतलब मेरे साथ साथ मेरे सभी भाइयों का एक साथ में। सभी बहुत खुश होते हैं, और फिर हम सभी भाइयों को ग्रूम बने हुए देखते हैं, जहाँ साथ में वांग जी भी था। जो सब स्टेज पर थे वो सभी बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। जहाँ सभी एक साथ एक ही स्टेज पर खड़े थे, वहाँ चाइना के सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन, यहाँ तक कि लंदन के सभी बड़े छोटे बिजनेसमैन चाइना के बीजिंग शहर में इकट्ठा हो रखे थे। साथ ही प्रेस वाले, मीडिया वाले उन्हें कैप्चर कर रहे थे, क्योंकि ये चाइना में पहली बार था कि 8 बिलियनियर मोस्ट हैंडसम पर्सन एक ही दिन, एक ही समय और एक ही हॉल में मैरिज कर रहे थे, जहां चारों तरफ बस ग्रूम की ही पिक ही ले रहे थे। तभी सभी मीडिया वालों की नज़र ब्राइड पर पड़ती है। जो ओमेगा गर्ल्स तो वाइट गाउन में थे, वही ओमेगा बॉय सभी वेस्टर्न सूट में, और सभी अपने अपने पसंद के फ्लावर हाथ में लेकर स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही सब ओमेगास स्टेज पर पहुंचते हैं, सभी ग्रूम अपने नीस पर बैठ जाते हैं और अपनी अपनी रिंग निकालकर अपनी अपनी लाइफ पार्टनर से कहते हैं, विल यू मैरी मी? सभी ब्राइडल यस में चिल्लाती है और अपना हाथ आगे कर लेती है। अब वो सभी लोग अपने अपने ब्राइड को हक करते हैं। उसके बाद प्रीस्ट बाउल्स लेता है
और फिर वो सभी शादी के लिए एक दूसरे के लिए यस करते हैं और अब प्रेस्ट सभी को किस करके इस शादी को लॉक करने को कहता है। अब हम सीधा 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां सभी जियान फैमिली के ब्रदर्स विंग से मिलने उसके लैंड मेंशन में आए थे अपने अपने बेबीज के साथ, जहां विंग भी दोबारा प्रेग्नेंट था अपने ट्विंस बेबी से। इस बार उसकी बेली बहुत बड़ी दिख रही थी और विंग काफ़ी मोटा भी दिख रहा था। अब जब वो अपने सभी भाइयों को देखता है, उसके सभी भाई विंग को हक कर लेते हैं और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ गाइस हमारी स्टोरी भी समाप्त होती है। तो गाइस आज का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब आपसे कल मिलते हैं एक न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।